नमस्कार दोस्तों। प्रेम की पुनर्परिभाषा आकर्षण, वासना और मोह से परे एक पवित्र दृष्टिकोण है। इसी पर बात करूंगा। क्षणभंगुर भावनाओं और सतही संबंधों से आकार लेती दुनिया में प्रेम के वास्तविक अर्थ पर गहन चिंतन गूंज रहा है। इसी पर ये एक हालिया मेरा आध्यात्मिक प्रवचन है। पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और लोगों से आकर्षण, वासना, मोह और जिसे वास्तव में प्रेम कहा जा सकता है के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। प्रेम के गलत समझे गए पहलू की आम भ्रांतियों को दूर करते हुए ही हम शुरू करेंगे। जब कोई दूसरे की बाहरी सुंदरता या आकर्षण से मोहित हो जाता है तो आकर्षण को अक्सर प्रेम समझ लिया जाता है। यदि प्रशंसा केवल शारीरिक रूप या व्यक्तित्व से उत्पन्न होती है तो वह प्रेम नहीं, वह आकर्षण है। वासना को किसी को आंतरिक रूप से अपने वश में करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया है। जब कामुक क्षण बिताने का विचार संबंध पर हावी हो जाता है तो वह प्रेम नहीं, वह वासना है। मोह की भावना तब उत्पन्न होती है जब अधिकार जड़ें जमा लेता है। ये भावना कि वह मेरा है और केवल मेरा है, भावनात्मक निर्भरता को दर्शाती है, प्रेम को नहीं। सच्चे प्रेम का सार में हम कहना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम पवित्र और निस्वार्थ होता है। ये अधिकार या इच्छा के बारे में नहीं बल्कि प्रार्थना पूर्ण सद्भावना के बारे में है। जब कोई सच्चे मन से दूसरे के सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता की कामना करता है, बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना, वह प्रेम है। ये एक शांत आशा है। ईश्वर उनके जीवन में विद्यमान रहे, उनका परिवार फलता फूलता रहे और वह हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में शामिल रहें। ये परिभाषा प्रेम को भावना से भक्ति तक, क्षणभंगुर अनुभूति से शाश्वत आशीर्वाद तक उन्नत करती है। आध्यात्मिक स्पष्टता का आह्वान संदेश स्पष्ट है। प्रेम वह नहीं जो हम किसी से लेते हैं, ये वे है जो हम उनके लिए चाहते हैं। ऐसे समय में जब रिश्ते अक्सर लेन देन के होते हैं, ये दृष्टिकोण पवित्रता, विनम्रता और ईश्वरीय इरादे की ओर लौटने का आह्वान करता है। जैसा कि एक आध्यात्मिक वाणी कहती है, सच्चा प्रेम तब होता है जब आपकी प्रार्थनाओं में किसी का नाम होता है, आपकी अपेक्षाओं का नहीं। ये पुनर्परिभाषा केवल दार्शनिक नहीं है, ये हमारे संबंधों, हमारी देखभाल और हमारे आसपास की आत्माओं के सम्मान के तरीके को बदलने का आह्वान है। धन्यवाद।